नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी पर। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो का टॉपिक है गायत्री मंत्र। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के जाप करने से स्वतः क्या जाप करने वाले को 10 वरदान प्राप्त होते हैं, जिससे उसकी हो जाती हैं समस्त समस्याएं दूर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस वेद मंत्र गायत्री महामंत्र के बारे में सारे वेद, पुराण, धर्मशास्त्रों में एक मत से कहा गया है कि जो कोई भी नियमित सूर्योदय के 2 घंटे पहले से लेकर सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक इसका जप करता है, उसके जीवन के सारे अभाव तो दूर हो ही जाते हैं। साथ ही माँ गायत्री की विशेष कृपा के जप करने वाले साधक को ये 10 वरदान स्वतः ही मिलने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इसके जाप के लिए 3 समय बताए गए हैं। गायत्री मंत्र का जाप का पहला समय है प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पहले मंत्र जप शुरू किया जाना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र जाप से कौन से वरदान मिलते हैं। पहला वरदान, हर परेशानी हो जाती है दूर। नियमित गायत्री मंत्र का जाप करने वाले साधक के जीवन की सभी समस्याएं, परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। दूसरा वरदान, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले अगर सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए भाव करें कि परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, इससे साधक के जीवन में कभी अंधकार प्रवेश नहीं कर पाता। तीसरा वरदान, यदि किसी रोग से मुक्ति जल्दी चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख ले एवं उसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के साथ ऐं ह्रीं क्लीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। जप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से गंभीर रोग का नाश होता है। यही जल किसी अन्य रोगी को पिला देने से उसका रोग भी नाश होता है। चौथा वरदान, विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है, पढ़ने में मन लगता है और एक बार में ही पढ़ा हुआ याद हो जाता है। पांचवा वरदान, व्यापार नौकरी में हानि हो रही है या कार्य में सफलता नहीं मिल रही, आमदनी कम है तथा व्यय अधिक, तो गायत्री मंत्र का जाप करें, शीघ्र लाभ होगा। इसके साथ ही रविवार को अस्वाद व्रत भी रखें। छठा वरदान, किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी एवं शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से चेचक, आंखों के रोग एवं पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें समिधाएं पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बूरा एवं घी का हवन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। सातवां वरदान, शत्रुओं के कारण परेशानियां झेल रहे हैं तो मंगलवार, अमावस्या अथवा रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे
एवं पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार रोज जप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 8वां वरदान, यदि विवाह में देरी हो रही है तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। ये साधना स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। 9वां वरदान, जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित जाप करता है उसकी त्वचा में स्वतः ही चमक आने लगती है, नेत्रों में तेज आता है, अनेक सूक्ष्म सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है एवं दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। 10वां वरदान, अगर किसी दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो पति पत्नी दोनों 1 माह तक सूर्योदय से पूर्व 1100 बार संतान प्राप्ति की कामना से गायत्री मंत्र का जाप योम बीज मंत्र का संपुट लगाकर करें। इससे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।